इस तरह की जो खबरें हैं वो आए दिन हम अखबार में पढ़ते रहते हैं और अपने न्यूज़पेपर मोबाइल फोन में देखते रहते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, राइट। कोटा की हम खबरें पढ़ते हैं या फिर किसी कहीं आईआईटी में पढ़ते हैं या फिर कहीं आईआईएम में पढ़ते हैं। ये जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उसके बारे में हम न्यूज़ देखते रहते हैं, बट कभी भी हम इसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सिर्फ उनकी लाइफ में आई है, आज नहीं तो कल हमारी लाइफ में भी आ सकती है। अब सुसाइड किस वजह से हुआ है, ये इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, बट इसका जो कॉमन जो प्रॉब्लम है दैट इज सेम, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। उसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं या फिर उसका हम सोल्यूशन कैसे ला सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में अगर हमने नहीं जाना, उसको प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं वो नहीं जाना, तो ये केसेस बढ़ने ही वाले हैं, राइट। कोई भी सुसाइड कर सकता है, ऐसा कोई है नहीं कि कोई किसी चुनिंदा उम्र के जो लोग होते हैं वही करते हैं, राइट। ये हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई फेज आता है डिफिकल्ट, और ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसकी लाइफ में आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, प्रॉब्लम आती रहती है, राइट। तो हमें ये सोचना होगा कि प्रॉब्लम की वजह से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं। और इसमें आई एम श्योर ये 3 इडियट्स फिल्म का डायलॉग भी आपको याद आ रहा होगा कि इतने सालों से जो घर वालों का प्रेशर है उसकी वजह से नहीं, बट यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से सुसाइड हुआ है, राइट। ऐसा ही एक केस आज जो हाल ही में हुआ है, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा इसके बारे में। 25 साल का एक इंसान जो मैकेंजी में काम करता था, राइट। वो आईआईटी से ग्रेजुएशन किया था एंड आईआईएम से उसने एमबीए किया था, राइट। आईआईटी में आई थिंक उसने केमिकल इंजीनियरिंग की थी और आईआईएम में से एमबीए किया था, लेकिन फिर भी 25 साल में इतनी अच्छी जॉब होने के बाद भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, राइट। और इसका रीजन क्या था, काम पे बहुत प्रेशर था, जो वर्क करते जिस कंपनी में जो जॉब कर रहे थे वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से उन्होंने स्टेप लिया। और यही तो मेरा ड्रीम होता है, राइट, कि मुझे आईआईटी से ग्रेजुएट होना है, वहां पर अच्छी जॉब चाहिए, आईआईएम से ग्रेजुएट होना, वहां से अच्छी जॉब चाहिए। बट उसकी वजह से जो आप सोच रहे थे उस इंसान के पास सब कुछ था, राइट। आईआईटी से ग्रेजुएशन, एमबीए करना, आईआईएम से उसने सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी उसने अटेम्प्ट किया। ऐसी जब सिचुएशन आती है, ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हमें ये बहुत बार सोचने पर मजबूर करती है और सोचना भी चाहिए इस पॉइंट पर, राइट, क्योंकि हमने बचपन से इस बारे में सुना है कि इतना पढ़ लो, यहाँ से आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आईआईएम से एमबीए कर लो, राइट। मेडिकल में भी अच्छी कॉलेज से कर लो तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। बट जो जिस पॉइंट पर कभी भी बात नहीं होती है वो है मेंटल हेल्थ। ये कितनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, इसके आगे आपकी कुछ भी चीज हो इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपने माइंड को समझना इस 20-22 साल की उम्र में बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप 60-70 साल के हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, तब इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट जब आप इतने बड़े हो जाते हो तब आपका माइंड केपेबल ही नहीं होता इन सब चीजों को समझने के लिए, राइट। तो ये 20-22 साल का जो टाइम होता है, इसी में आपका माइंड आपके सोच की पूरी तरीके से एक्टिव होता है, अपने प्राइम में होता है, आप ऐसा भी यूज कर सकते हो वर्ड। तो इस सिचुएशन में, मतलब इस उम्र में इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत इजीली आप समझ पाओगे अगर आपने थोड़ा सा अटेंशन बढ़ाया तो, राइट। तो इसकी जो मेन प्रॉब्लम, जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इन सबकी एक मेन प्रॉब्लम है, राइट, कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल, जब आपके माइंड पर जब प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट होने लगता है तो उसको हैंडल कैसे करें, ये हमें आता ही नहीं है और कभी हमने सीखा भी नहीं है इसके बारे में और किसी ने सिखाया भी नहीं है, राइट। और तो इसलिए जब भी आप कोई अपने लाइफ में कोई भी गोल चूज करते हो, कोई भी करियर, सबसे पहले देखो कि उस करियर में जो टॉप पर बैठा है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, उसकी लाइफ एक्चुअल में कैसी है। उस पर फोकस मत करो कि वो क्या दिखा रहा है, बट एक्चुअल में उसकी लाइफ कैसी है उस पर फोकस करो, क्योंकि सच आपको वहीं पर मिलेगा। दिखा तो वो कुछ भी सकता है, देखो मैंने ये अचीव कर लिया, बट हर रात की उसकी क्या हालत होती है, राइट। हर रात को वो रोता है। अब वो आपको कभी इस बात को शेयर ही नहीं करेगा, बताएगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जो पूरी मेहनत थी वो बेकार हो जाएगी, राइट। और उसके माइंड में ये फीडेड है कि ये मुझे किसी को बताना ही नहीं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप खुद से सोल्यूशन नहीं ला पा रहे हो, देन शेयर इट विद अदर्स, शेयर इट विद योर फैमिली, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट। किसी के साथ शेयर करो, शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर अपने माइंड में हर बात को रखा, राइट, तो उसका कभी भी सोल्यूशन नहीं आने वाला। ट्राई करो, पहले मैं ये बार बार कहता हूँ, पहले खुद से ट्राई करो कि खुद में सोल्यूशन ला सकता हूँ, ट्राई कर ली, इट्स ओके, नहीं आया दूसरों के साथ शेयर करो, राइट। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज अवेलेबल है और आप जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आई एम 110% श्योर आपके पहले भी कोई ना कोई इंसान इस प्रॉब्लम से गुजर चुका है, राइट। तो उसकी बातें सुनो, उसने कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया, उसके बारे में पढ़ो, सोचो, राइट, तभी आप इनसे बाहर निकल सकते हो। बिकॉज अगर आपने माइंड में ही दबा के रखा, किसी के साथ आप कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो, राइट, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम और भी धीरे धीरे गंभीर हो जा सकती है और इसकी वजह से आपको मे भी फ्यूचर में इसको स्टेप उठाना पड़े, राइट। तो और नॉर्मली जो सुसाइड करते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, राइट, मेरे बस का ये
दुनिया है ही नहीं, मैं यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। बट वो कितने हिम्मत वाले हैं इसका आइडिया उन्हें भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, सुसाइड करना कोई इजी बात होती है? खुद पंखे पर लटकना, इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए? ऊपर बिल्डिंग से छलांग लगाना, इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए? राइट? आप बंजी जंपिंग भी करते हो जब, तो इजीली नहीं कर पाते, आपको धक्का मारना पड़ता है तब आप करते हो, राइट? बट जो ये सुसाइड करते हैं वो एक्चुअल में कितने हिम्मत वाले लोग हैं, राइट? ये आप इस चीज से देख सकते हो और सीख सकते हो। क्योंकि जब भी आपको ऐसा कोई थॉट है सुसाइड के बारे में, और नॉर्मली एक दो बार तो हर एक की लाइफ में आता ही है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। क्योंकि हाँ, हम कई बार सोचते हैं कि ये सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं पर चला जाता हूँ, बट ये थोड़ा अगर कंटिन्यू सस्टेन हो रहा है, बार बार हर रोज आ रहा है, तो इसके बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब भी आए ऐसा थॉट बार बार सस्टेन करे, तो तुरंत इस चीज को याद रखना कि सुसाइड जो भी अटेम्प्ट करते हैं वो हिम्मत वाले होते ही। वो ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि हिम्मत नहीं होती तो सुसाइड भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, राइट? पंखे पर लटकने के लिए हिम्मत चाहिए, कोई इजी बात नहीं है कि ऐसा लटक लिया डायरेक्ट, राइट? तो इस बात को ध्यान से समझना, आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, आपको किसी को मतलब साइन साइन की जरूरत नहीं है, कोई आपको एक्नॉलेज करे उसकी भी नीड नहीं है। आपको खुद को इस चीज को समझना, और सिर्फ आप, हर इंसान यहाँ पर जो भी है वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी सिचुएशन से इजीली बाहर आ सकता है। बट उसको एक थोड़ा सा विश्वास चाहिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट चाहिए, राइट? खुद ट्राई करो सॉल्व करने की, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरों के शेयर करो, दूसरों को बताओ, मे बी वो सोल्यूशन फाइंड आउट करके दे आपको, मे बी वो भी ऐसी सेम सिचुएशन में पास हो चुके हैं मगर आपको पता नहीं है, राइट? ये जैसा मैंने कहा वो ऐसी सब बातें शेयर करेंगे ही नहीं, वो ऐसा ही बताएंगे कि मैं देखो कितना सक्सेसफुल हूँ, मेरे जैसा बनो, राइट? और आप ऐसा बनोगे भी, क्योंकि आप भी सोचते नहीं हो। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हम सामने वाले जैसा बनने की ट्राई करते हैं, वो एक्चुअल में कैसा है उसमें जानने की हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट? तो आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली इस वीडियो के थ्रू, राइट? और जो केसेस इतने बढ़ रहे हैं, राइट? और यहाँ पर सिर्फ हमारी नहीं, यहाँ पर पेरेंट्स के ऊपर समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि किस हद तक एक प्रेशर देना चाहिए और किस हद से ज़्यादा प्रेशर खतरनाक होता है किसी भी इंसान के लिए। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको डील कैसे करें, राइट? और बार बार कर रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली लो, इसको इग्नोर मत करना। फिजिकल हेल्थ को जितना सीरियसली लेते हो उतना ही, उससे भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लो, राइट? क्योंकि वो आपकी अगर अच्छी रही तो आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे यहाँ पर, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट पर ऐसा पॉइंट आएगा जब प्रॉब्लम आएगी और मे भी उस वक्त कुछ हो जाए, राइट? सो जैसा मैंने कहा कि यही टाइम है, अपने माइंड को समझो, जानो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें इसके बारे में जानने को मिलेंगी। ऑब्वियसली जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और ऐसे केसेस जो बार बार आ रहे हैं वो भी नहीं होने चाहिए। सो दैट्स वाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन लोगों तक पहुँचाओ ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस इशू, राइट? थैंक यू सो मच।